वंदे मातरम बच्चों, वंदे मातरम। आज मैं कक्षा 8 के लिए लेसन नंबर 17 कच्छनी सुगंध लेकर आई हूँ। ये इसके लेखक है यानी कि लेखिका है डॉक्टर दर्शना धोड़किया। उनका जन्म हुआ था 11/1/1962। उनका पूरा नाम है डॉक्टर दर्शना चमनलाल धोड़किया। उनका जन्म हुआ था कच्छ जिला के भुज के अंदर। उन्होंने नरसी चरित्र विमर्श, महाभारत चरित्र विमर्श, आठे पहर आनंद रे और परिचय पर्व जैसे 14 पुस्तक हमारे समक्ष रखे हैं। अभी वो कच्छ यूनिवर्सिटी में भाषा भवन के अंदर गुजराती विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर तरीके सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर जयंत खत्री बकुलेश पारितोषिक, डॉक्टर प्रमोद कुमार पटेल विवेचन पारितोषिक उनको प्राप्त हुआ है। ये जो एकम है हमारा, जो एक पत्र है जो एक बड़ी बहन अपने भाई को लिख रही है। तो ये खत हमें आज ये पढ़ेंगे। ये जो लेसन है उसके अंदर हमें सुगंध कच्छनी यानी कि कच्छ के अंदर हमारी भौगोलिक परिस्थिति और कच्छ की जो विशेषता है उससे हमें परिचित कराती है। तो आज ये लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो खत कैसे लिखा जाता है वो आपको हमने पहले समझाया था कि किस तरीके से खत लिखा जाता है। तो खत लिखते वक्त हमेशा पहले हम नाम, एड्रेस, कौन सी जगह भेजना है, कौन से शहर में, वो और तारीख लिखनी है। ये है प्रिय सौमित्री यानी कि प्रिय यानी कि वालो, सौमित्र मोटी बहनों खूब वाल यानी कि बड़ी बहन का प्रेम। थोड़ा समय પહેલાં જ પૂરા થયેલા લાંબા વેકેશનની હજુ યાદ તને સતાવતી હશે ખરું ને? વળી આવનારા દિવાળી વેકેશનમાં થનારા કાલ્પનિક પ્રવાસની स्वप्न तारी रात्रि ने मीठी बनाती हશે। यानी कि थोड़े समय पहले जो बड़ा वैकेशन था उसके याद अभी भी तुझे सताती होगी। और ये जो दीपावली वैकेशन आने वाला है उनका काल्पनिक यानी कि कल्पना, जो हम सोचते हैं मैं यहाँ घूमने जाऊँगा, मैं वहाँ घूमने जाऊँगा, मैं अपने मित्र के साथ यहाँ खेलूँगा वगैरह वगैरह, जो काल्पनिक प्रवास है यानी कि वो कल्पना तेरी रात को और भी मधुर, मीठी यानी कि मधुर बनाती होगी। तो हाँ, जो એ સંદર્ભમાં જ મને સૂઝ્યું કે આવનારા દિવાળી વેકેશનમાં તું તારી મોસાની ભૂમિ કચ્છના પ્રવાસે આવીને આપણા કચ્છની ભૂમિનો તેની સંસ્કૃતિનો પરિચય મેળવે તો કેવું? ચાલ, તને એવું મન થાય એ માટે આપણે કચ્છની વાતો કરીએ। यानी कि तेरे को कच्छ घूमने की इच्छा हो, इसलिए आज मेरे को ऐसे सुझाव आया, ऐसा सोचा कि तेरे दीपावली वैकेशन तू अपने मौसाड़ यानी कि मामा का घर तो के वहाँ भूमि पर कच्छ के प्रवास करे। ऐसा इसलिए मैं तुझे कच्छ की भूमि यानी कि ज़मीन, संस्कृति के बारे में मैं तुझे आज परिचित कर रही हूँ। तो चल हम अब कच्छ की बातें करते हैं। फिर तने थसे कि એવું तो શું છે કચ્છમાં, यानी कि तुझे ऐसा होगा कि ऐसा तो क्या है ये कच्छ की भूमि में, कि मैं तेरे को कच्छ की भूमि से अवगत कराना चाहती हूँ, तुझे परिचित कराना चाहती हूँ। અત્યાર સુધી तो ये रणना प्रदेश तरीके ओळखातो प्रदेश હતો। तो क्या अभी तक तो हम ऐसे ही जानते थे कि कच्छ यानी कि रण यानी कि रेती से भरा हुआ रेगिस्तान ही है। कच्छ एक रेगिस्तान है। हजू हमણાં સુધી બહારથી આવતા લોકો માટે કચ્છ એક અજાણ્યો સજારૂપ લાગે તેવો પ્રદેશ હતો। यानी कि अभी तक तो ये जो कच्छ है, जो जानते नहीं है कच्छ से, जो अवगत नहीं है कच्छ से, उनके लिए कच्छ एक सजा रूप यानी कि कोई सज़ा दी गई हो, गुनाह किया हो और उसे सज़ा मिली हो, ऐसा प्रदेश, ऐसा देश के तरीके से जाना जाता था। पर खरेखर जे लोग कच्छ में रहा, कच्छने माण्यो एमने सत्य समझाયું। पर जो अभी तक कच्छ के अंदर रहे हैं जो लोग
कच्छ में रहे, कच्छ का आनंद लूटा है, उनको ये सत्य समझ में आ गया है। ये सब कच्छना प्रदेशना प्रेम में पड़ी गया, यानी कि वो सब कच्छ जो प्रदेश है कच्छ उनके प्रेम में पागल बन गए। आवा प्रदेशनी भूमिने तू पण ओळखे जाने एना माटे तने आ पत्र लखवा बेसी गई, यानी कि ये ऐसे प्रदेश को तू भी जाने, ऐसी भूमि को तू भी समझे पहचाने, ऐसे मानकर मैं तुझे ये खत लिखने बैठ गई हूँ। भाई सौमित्री केवो छे आपणो आ प्रदेश? तो कि भाई सौमित्री कैसा है हमारा ये देश, ये प्रदेश कैसा है? धींगी धरा धींगा धोरी, धींगा बोल धींगी बोली जेवुं विधान कच्छ माटे वपरायुं छे। धींगा धींगा कच्छ, धींगी बोली यानी कि धींगा धरा, धींगी धरा यानी कि मजबूत, धरा धरा यानी कि ज़मीन, यानी कि यहाँ की ज़मीन मजबूत है। धींगा धोरी, धींगा धोरी, धोरी यानी कि धींगी यानी कि मजबूत रास्ते। धींगा बोल यानी कि यहाँ की बोली भी मजबूत है। धींगी बोली, बोल यानी कि बोलना, और बोली यानी कि जो भाषा है वो सब यहाँ मजबूत है, ऐसा कच्छ के लिए माना गया था। भारत प्रदेश एटले कच्छ, यानी कि भारत जो देश है, हमारा जो भारत देश है उसके लिए एक विशिष्ट प्रदेश यानी कि ये कच्छ। प्राचीन समय में भारत में प्रवेश करवा माटे कच्छ पश्चिम भारतનું प्रवेश द्वार गणातुं। प्राचीन यानी कि पुरातन समय के अंदर भारत के अंदर आना हो, प्रवेश करना हो, एंटर होना हो तो कच्छ पश्चिम भारत का प्रवेश द्वार माना गया। रण और पर्वतथी वींटळायेला प्रदेशनी विशेषता पण न्यारी ज छे। तो कि ये समुद्र, रेगिस्तान और पर्वत से ये घिरा हुआ ये जो प्रदेश है ये उसकी विशेषता के कारण न्यारी यानी कि अलग, सबसे अलग ही है। कच्छ प्रदेश में तू बस के ट्रेन बनने द्वारा आवी सके, यानी कि कच्छ के अंदर तुझे आना हो तो बस या ट्रेन दोनों तरीके से आ सकता है। मात्र गुजरातना नहीं पण भारतना सौथी बीजा नंबरना मोटा जिल्ला कच्छ में पूर्व पश्चिम करता कुल 9 कलाक जेटलो समय लागे। तो कि भारत के सबसे दूसरे नंबर पे आया हुआ ये जो कच्छ जिला है वो पूर्व से पश्चिम घूमते हुए कुल 9 कलाक का समय लगता है। कच्छ में 2 रण छे, नानू और मोटू, यानी कि कच्छ के अंदर 2 रण है, 2 रेगिस्तान है, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। आ रणनी विशेषता सी खबर छे, यानी कि ये रेगिस्तान की विशेषता क्या है वो तुझे मालूम है? एमां देखीती रीते कांई रणना लक्षणों नहीं, यानी कि ये कच्छ के अंदर हम देखने जाएंगे तो रेगिस्तान के कोई भी लक्षण नहीं है। अहीं क्यांय तने रेती जोवा नहीं मळे, यानी कि यहाँ पर तुझे कहीं भी रेती देखने नहीं मिलेगी। आखी दुनिया में रणोथी आपणुं रण ए रीते जुदू पड़े छे, यानी कि पूरे दुनिया के अंदर का जो रेगिस्तान है वो और ये जो रेगिस्तान है सबसे अलग है। अहीं वर्षना 8 महीना दरियानुं पाणी होय छे ने 4 महीना आ रण सुकायेलुं होय छे, यानी कि यहाँ पर 8 महीना जो समुद्र है उसका पानी रहता है और 4 महीना ये जो रेगिस्तान है वो सूखा रहता है। तो कच्छ में प्रवेश करवा माटे सूरजबारीनो पुल तैयार करवामां आव्यो छे, यानी कि कच्छ के अंदर जब हमें एंटर होना है तो उसके लिए सूरजबारी नाम का पुल को तैयार किया गया है। वर्षों पहला कच्छ चारे तरफ पानी थी घेरायेलो बेट हतो। बेट यानी कि समुद्र के बीच में, पानी के बीच में जो ज़मीन ऊपर आ जाती है उसे हम बेट के नाम से पहचानते हैं। तो कि वर्षों पहले पुरातन काल में कई सालों पहले ये जो कच्छ था वो पूरा चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था, इसलिए उसको बेट टापू, बेट यानी कि टापू जो चारे ओर पानी रहता है और बीच में ज़मीन रहती है उसको बोलते हैं टापू। तेनो आकार काजबा जेवो लागतो होवाथी तेनुं नाम कच्छ नाम पड़्યું एवी मान्यता है। तो कि ये जो टापू है, जो बेट है, उसका आकार कछुए की तरह था। किसकी तरह था? कछुए की तरह। उसके लिए इसी के कारण इसका नाम कच्छ पड़ा है, ऐसी मान्यता है, लोकवायिका है।
ભૂસ્તરે હલનચલનથી કચ્છની ભરતી समुद्र तट पर ऊपर आती थी, यानी कि भूस्तरीय जमीन की हलन चलन, यानी कि भूकंप, ज़मीन आगे पीछे होना, ये सब जो है उसकी हलन चलन के कारण कच्छ के अंदर चारों ओर जो समुद्र है उसका जो पानी है वो तट से ऊपर आने लगा और उसी के कारण उत्तर भारत पानी वगरना, यानी कि उत्तर भारत का जो हिस्सा है, उत्तर का जो भाग है वो पानी बिना का रेती वगरनो सपाट रण में प्रवर्तित थयो। तो कि रेती बिना का समतल सपाट, यानी कि समतल रेगिस्तान के अंदर उसका परिवर्तन हो गया। कच्छनी उत्तर पूर्व में राजस्थान, यानी कि कच्छ का जो उत्तर पूर्व भाग है उसमें राजस्थान आया हुआ है। पूर्व में बनास तथा पाटन, यानी कि कच्छ के उत्तर पूर्व में राजस्थान, पूर्व में बनासकांठा और पाटन, दक्षिण पूर्व में सुरेंद्रनगर અને દક્ષિણમાં કચ્છનો અખાત છે, यानी कि कच्छ के अंदर दक्षिण का अखात आया हुआ है। दक्षिण पश्चिम અને पश्चिम में अरबी समुद्र गुगवे छे, यानी कि दक्षिण पश्चिम के अंदर पश्चिम अरबी समुद्र गुगवे, यानी कि आवाज़ कर रहा है, आया हुआ है। कच्छ में खड़ी एगो भाग है जे चारे तरफ रण थी घेरायेलो छे। तो कि कच्छ के अंदर खड़ी एक ऐसा भाग है जो चारों ओर से रेगिस्तान से घिरा हुआ है। आ रण में पानी भरायेलू रहे छे, यानी कि जो रेगिस्तान है वो पानी से भरा हुआ रहता है। खडीर बेटनी वच्चे धोळावीरा नामे नानू गाम छे, यानी कि ये जो खडीर बेट है वहाँ धोळावीरा नाम से एक छोटा सा गांव आया हुआ है, यानी कि जो ये है कच्छ के अंदर खडीर नाम का एक हिस्सा है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। ये जो रेगिस्तान वो पूरा पानी से भरा हुआ है। खडीर बेट वच्चे धोळावीरा नामनु गाम आवेलू छे, यानी कि ये जो खडीर बेट है उसमें धोळावीरा नाम का एक गांव आया, छोटा सा गांव आया हुआ है। ईस्वीसन 1970-71 में धोळावीराना કેટલાક પુરાતત્વીય પુરાવા મળ્યા ને ખોદકામ करता जमीनमांथी समग्र नगररचनानी विशालता जोवा मળી, यानी कि यहाँ पर पुरातत्व विभाग 1970 और 71 में धोळावीरा के अंदर जब पुरातत्व यानी कि पुराने काल के जो पुरावा, यानी कि वहाँ का खोदकाम किया, ज़मीन खोदी गई, तो उसके अंदर से समग्र नगर रचना, यानी कि जैसे हम लोग रहते हैं तो एक प्रकार की रचना है, जैसे कि सोसाइटी, गांव, शहर, तो उसके अंदर घर, बाथरूम, वॉशरूम, ये सब जो किचन, ये सब जो रचना की गई है, ऐसी रचना वहाँ खोदकाम करते समय वो रचना भी वहाँ से हमें बहुत बड़ी विशालता में मिली हुई है, जो हड़प्पा संस्कृति ની याद अपावे छे, जो हमें हड़प्पा संस्कृति की याद दिलाती है। हड़प्पा संस्कृति ये हम आप लोग शायद समझे होंगे कि हड़प्पा संस्कृति वो हमारे पुरातन काल के विशेषता है, जिसमें हमें कई सारे गांव की घर है, उनके जो पहनने के कपड़े हैं, आभूषण है, घर के बर्तन है, ये सब हमें मिला था। ऐसे ही ये सब जो है वो सब हमें ये जो धोळावीरा है उसके अंदर भी समग्र नगर रचना और उसके जो अवशेष है वो हम पाए गए हैं, यानी कि यहाँ पर भी ये गांव शायद पुरातन काल में बसा होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। कच्छना छेवाड़े आवेलू भारत तो पुराण प्रसिद्ध 68 तीर्थ में गणातु नारायण सरोवर आवेलू छे, यानी कि कच्छ के छेवाड़े, यानी कि जहाँ कच्छ ख़त्म होता है वहाँ भारत का पुराण प्रसिद्ध, यानी कि बहुत ही विख्यात 68 तीर्थ धाम में माना गया 68 तीर्थ धाम में माना गया नारायण सरोवर आया हुआ है। जो नारायण सरोवर जेनी चारे तरफ समुद्र ने वच्चे पानीनु सरोवर है, यानी कि जो चारों ओर समुद्र का पानी से घिरा हुआ है और उसके बीच में ये नारायण सरोवर आया हुआ है। त्याथी 2 किमीना अंतरे कोटेश्वर दरियो गाजे से, वहाँ से 2 किलोमीटर हम आगे जाएंगे
तो कोटेश्वर नाम का दरिया यानी कि कोटेश्वर नाम का समुद्र आया हुआ है, वो अपनी गर्जना कर रहा है, अपना गुगवे यानी कि आवाज़ कर रहा है। कच्छમાં આવું જ બીજું प्राकृतिक स्थल दिनोदनो डूंगर, यानी कि कच्छ के अंदर ऐसा ही दूसरा जो प्राकृतिक यानी कि प्रकृति की रचना किया हुआ एक डूंगर है, वो है दिनोदर, जहाँ धर्मनाथे तपस्या करेली। यानी कि धर्मनाथ नाम का जो ऋषि था, उन्होंने वहाँ तपस्या की थी। तो उत्तरे रणना किनारे काळो डूंगर बिराजमान है। तो कि ये कच्छ की उत्तर की ओर काळो डूंगर रण का जो किनारा है, तट है, वहाँ पर काळो डूंगर विराजमान यानी कि आया हुआ है, जहाँ गुरु दत्तात्रेय ना पगला छे, यानी कि जहाँ पर गुरु दत्तात्रेय के पैरों के निशान मिले हैं, निशान है। तो कच्छनी राजधानी भुज शहर तो वसेलू ज छे और कच्छ की राजधानी भुज शहर भी वहाँ बसा हुआ है। भुजिया डूंगर पर जहाँ भुजंग नागनु मंदिर है, यानी कि भुजिया डूंगर के ऊपर भुजंग नाग का मंदिर भी आया हुआ है। आम रण दरियो ने डूंगरनी वचाड़े वसेला कच्छ प्रदेश ने भद्रेश्वर, सुथरी कोठारा जेवा स्थापत्यना उत्तम नमूना दर्शावता जैन मंदिरों, रेवची मातानु रमणीय स्थानक, हाजीपीर जेवी रणमा वसेली दरगाह जेवा। तो कि यहाँ पर जो रेगिस्तान है, जो समुद्र है और जो डूंगर है, उसके बीच में बसा हुआ कच्छ प्रदेश के अंदर भद्रेश्वर, सुथरी कोठारी जैसे स्थापत्य यानी कि जो मंदिर है उसकी जो कलात्मकता, जिसके अंदर भगवान पत्थर के अंदर उसको जो कोतरनी करते हैं, जैसे कि अजंता इलोरा की गुफाएं, ऐसे जो स्थापत्य ये कच्छ प्रदेश के अंदर भद्रेश्वर, सुथरी कोठारी के अंदर आए हुए हैं। और स्थापत्य उत्तम सबसे अच्छे में अच्छे नमूना जो है वो है यहाँ पर जैन मंदिर, रेवची माता का रमणीय स्थानक यानी कि मठ मंदिर, हाजीपीर की दरगाह, जैसे ये सब रण के अंदर बसी हुई दरगाह जेवा अनेक स्थलों विखराયેલા છે। यानी कि ये सब स्थल, ये जो रेगिस्तान है उसके अंदर चारों ओर घूमते हुए आए हुए हैं। कंडला कच्छનું मुंबई पछીનું बंदर तो गांधीधाम कच्छનું आधुनिक गणातु नगर, यानी कि कंडला है वो कच्छ के अंदर मुंबई के बाद जो पहले के समय में, जब अंग्रेज़ों के समय में जब समुद्र में से माल सामान लाया और ले जाया जाता था, तो वो बंदर माना गया था मुंबई का। तो ये दूसरे स्थान के ऊपर ये जो कंडला बंदर है वो माना जाता है। ये जो कंडला बंदर है, जबकि गांधीधाम जो है आधुनिकता के कारण वो आ रहा है। इन्हें लोगों आजीवन सेवा करना दादा मेकरण जेवा संत कविથી કચ્છનું સાહિત્ય ઓળખાયું છે। यानी कि दादा मेकरण जीवन यानी कि पूरा जीवन उनकी थी घना साहित्यकारों भर्ती आनी थी। यानी कि उसमें कई साहित्यकारों ने दादा संत मेकरण, उनके बाद कई साहित्यकार ने भी अपना नाम ही इसके अंदर जोड़ा है, आनी यानी कि जोड़ा है। तो वाला सौमित्र आज है अपना प्रदेश की सुगंध। तो के वाले सौमित्र, ये हमारे कच्छ प्रदेश की सुगंध, तू ये सुगंध ले जल्दी जल्दी आवीस ने। तो कि तू वो महक लेने के लिए, खुशबू लेने के लिए जल्दी जल्दी तू कच्छ में आएगा ना। राह जोऊं छूँ यानी कि मैं तेरी वेट कर रही हूँ। मोटी बहननु वाल यानी कि बड़ी बहन का प्रेम। अब हम समझेंगे बेटा टिप्पणी यानी कि काल्पनिक, टिप्पणी यानी कि शब्दार्थ, काल्पनिक यानी कि कल्पना से उत्पन्न हुआ, वास्तविक अथवा दुनियाती नहीं है वो, यानी कि जो हमारी सोच से उत्पन्न हुआ है वो। मौसार यानी कि मामा का घर, मानो पियर। डींगी यानी कि मजबूत, दोरी यानी कि मुख्य, विशिष्ट यानी कि विशिष्टता वाला, नियारी यानी कि अनोखी, अलग, जुदा। बेट यानी कि चारों ओर पानी से घिरा
हुआ, चारों ओर पानी से घिरा हुआ। भूस्तरीय यानी कि पृथ्वी की जो सपाटी है उसके नीचे वाला हिस्सा। गुगवे यानी कि गर्जना करे, आवाज़ करे, बोले। प्रसिद्ध यानी कि विख्यात, प्रख्यात। प्राकृतिक यानी कि कुदरत से लगाव वाला, भौतिक। तपश्चर्या यानी कि तपस्या, तप। બંદર यानी कि दरिया के नदी किनारे आवेલું વાહનોની આવજા થઈ શકે તેવું स्थान, उसको बोलेंगे तप बंदर। अब हम देखेंगे स्वाध्याय। हेलो बच्चों, तो ये स्वाध्याय और अभ्यास प्लस भाषा संस्था हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो चलिए ये लेसन मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। बाय बाय, वंदे मातरम।